कर दिया। हेलो, राम राम। ये जो मेरे पीछे पीक देख रहे होते, यह है माउंट अकांगोगुआ, या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जो अर्जेंटीना और चिली देश का दोनों का बॉर्डर के ऊपर है। यह एशिया महाद्वीप से बाहर सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ओके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम। मैं हूं सुभाषचंद। आज मैं ले आया हूं आपको सिरोही के पास में काला खेत, जो एक छोटी सी ढाणी पड़ती है, वहां एक परिवार जो रहता है, कस्बा परिवार। आज हम उनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी, किस तरह से उन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई की थी, किस तरह से उन्होंने और भी कई अपने हिंदुस्तान के अलावा आउट ऑफ कंट्री के अंदर भी जो चढ़ाइयां हैं वो पूरी की थी। उनसे हम मिलेंगे। हमारे साथ में हैं राम सिंह जी कछवा साहब, और अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ घर पे पहुंचे हैं। इनके परिवार के अंदर कितने लोग जो हैं वो सर्विस में हैं, और उनसे हम मुलाकात करेंगे द प्रेस टाइम के माध्यम से। और आज हमारे साथ में हैं राम सिंह जी कछवा साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने 8,848 से जो मीटर की चढ़ाई थी वो भी माउंट एवरेस्ट की है, और भी आउट ऑफ कंट्री में काफी आपका नाम उभर के आ रहा है। और हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाह रहे हैं, उनके अंदर भी एक दिल के अंदर इच्छा होती है कि आपने छोटी सी उम्र के अंदर काफी कुछ पाया है, और आप रातों दिन, सर कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, बहुत ही अलग माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि आप हमारी सरहद की रक्षा करते हैं। जब जाके हम पूरे देशवासी हैं, पूरे भारतवासी हैं, वो चैन की नींद सो पाते हैं। तो सर, आपका क्या अनुभव है और कैसा रहा है, हमें बताने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। कहां कहां आपने किस किस तरह की जो माउंट एवरेस्ट के अलावा कहां कहां पहुंचे हैं सर? सर, मैं 2005 में भर्ती हुआ आर्मी में जी और उससे पहले मेरे परिवार में जैसे हम 22-23 भाई हैं, जी तो उनमें से लगभग सर्विसमैन है। और उस टाइम जब मैं भर्ती हुआ तो हम मेरे परिवार में लगभग 14-15 लोग सर्विस में थे। और वो मतलब मेरे को उनसे प्रेरणा मिलती थी कि मैं उनको देख के ये सोचता था कि मैं भी फौज में जाऊंगा। जी और उसके लिए मैंने शुरू से ही, मैं जब 9th क्लास में था तभी से मतलब मैंने भाग दौड़ करना शुरू कर दिया था। और फौज के ही लिए मेरे को ये था कि मैं फौज में ही जाऊंगा। उसके बाद मैं, जब मैंने 12वीं क्लास किया उसके बाद मैं भर्ती हुआ, और पैरा सेंटर बेंगलोर से मैं भर्ती हुआ डायरेक्ट। और उसके बाद में मैं लगभग 2009 में 2007 में मैं यूनिट में गया, तब मैं कुपवाड़ा में था। जी 2 साल वहाँ पोस्टिंग काटने के बाद आगरा आया, और वहाँ से मेरे को ये ट्रैक मिला। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग करवाते थे, जी तो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में मैं क्लाइंबिंग करना ये सीखते थे। तो उसके बाद में 2014 में कोर्स किया माउंटेनिंग का। जी और जब माउंटेनिंग कोर्स करने के बाद मतलब ये होता है कि वहाँ से क्योंकि काफ़ी सारा नॉलेज मिलता है जी कि अगर माउंटेनिंग किया है, इतना कुछ रगड़ा खाया है, उसके लिए 6 महीने का 3 महीने 2 बार होता है। जी 6 महीना रगड़ा खाया, तो उसके बाद में हर माउंटेनर का ये होता है सपना कि भाई एवरेस्ट जैसा मौका मिले। और वो मौका मुझे मिला 2019 में। जी तो उससे पहले 2018 में मैं ट्रेनिंग किया, तो उसमें मैंने उससे पहले एवरेस्ट से पहले 5 पीक किया, 5 पीक चढ़ाई किया। तो उसमें लेह लद्दाख में, ग्लेशियर में, कारगिल में वो था, और उसमें सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद 2019 में मैं एवरेस्ट करके आया। और उसके बाद कोरोना काल की वजह से कुछ बीच में हो नहीं पाया, और फिर लगभग 2-3 साल ऐसे निकल गया। फिर 2023 में फिर दोबारा मौका मिला आर्मी टीम की तरफ से, तो उसमें मैंने माउंट त्रिशूल किया उत्तराखंड में। जी वो 7,000 मीटर थी, लगभग 23,500 फीट। और उसके बाद में अभी पिछली साल 2024 में माउंट सतोपंथ किया, जी तो वो भी 7,000 मीटर की थी। उसमें से सिलेक्शन किया, जो उसमें से सिलेक्शन हुआ मेरा जब माउंट अकोंकागुआ के लिए, जो साउथ अमेरिका में पड़ता है, और एशिया महाद्वीप से बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। जी। तो सर, तो इसकी जो चोटी की आप ऊंचाई बता रहे हैं, तो उसमें कितना वक्त लगता है वहां पहुंचने में? वहाँ लगभग
6 से 7 दिन लग जाता है बेस कैंप तक जाने में। जी। और उसके बाद में बेस कैंप से लेके और सबमिट करके वापस आने तक लगभग 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो उसमें मौसम के हिसाब से वो प्लान किया जाता है कि जैसे अगर बेस कैंप में गए तो मौसम अगर 3 से 4 दिन अगर क्लियर होता है तो फिर प्लान करते हैं उस हिसाब से। जी, जी। सर आपको आर्मी में जाना ही क्यों अच्छा लगा? क्योंकि आप और भी कोई जैसे पुलिस लाइन है या और कोई अधिकारी लाइन है वो भी चुन सकते थे, लेकिन आर्मी ही आपने क्यों चुनी सर? क्योंकि ऐसा क्या कारण रहा कि आप आर्मी को ही चूज़ किया और आर्मी में ही आप पहुँचे? आर्मी में जैसे मेरे को पढ़ाई-लिखाई में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी घर परिवार के जो लोग थे, तो उनसे सपोर्ट मैं उनको देखता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था उनको देख के। जी। और तो सर दूस ऐसा क्या लगता था में कि कहीं वो वर्दी के अंदर आते थे तो कुछ अलग जुनून रहता था देखने का कि मैं भी कहीं न कहीं एक भारत का जो सैनिक बनूँ, ऐसा कुछ जुनून था या और कुछ? नहीं, नहीं जब इनको ड्रेस में तो मैंने कभी देखा नहीं, जी। लेकिन जैसे बाहर कभी गए तो फ़ौज को जब देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था उनको देख के। और मतलब जो इनको रिस्पेक्ट मिलती थी तो मेरे को भी लगता था कि मैं इनके जी, जी। जैसा करूँ और मुझे भी रिस्पेक्ट मिले इनके जैसे, और वो मुझे मिला भी। तो सर क्योंकि आज भारत के जो असली हीरो हैं वो तो आप ही लोग हैं, क्योंकि थैंक यू। पर्दे के पीछे तो सर फिल्मी दुनिया के अंदर तो अलग चकाचौंध रहती है, लेकिन जैसे हम न्यूज़ चैनल वाले हैं वो भी कभी आप लोगों को देखते हैं वर्दी में तो सैल्यूट करने को जी करता है। और सर थैंक यू सर, थैंक यू। पुलिस के अंदर जो लोग होते हैं उनका अलग माहौल होता है, लेकिन आर्मी वालों का कुछ जो रुतबा होता है, जो जज्बा होता है, उनमें कुछ कर गुजरने की अलग ही एक आकांक्षा होती है सर। जी, बिल्कुल जैसे पुलिस के लिए इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट लोग करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी अलग ड्यूटी है और उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और फ़ौज क्या है कि कम से कम लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए लोग इज़्ज़त करते हैं और वो अपने काम से काम रखते हैं और अपनी तरफ से जितना सर होता है। परिवार के अंदर कितने लोग जो हैं वो पुलिस के अंदर हैं? मैंने अभी सुनने में आया है आपके परिवार में कम से कम प्रत्येक स्टेट के अपने प्रत्येक जिले के अंदर यहाँ से जैसे कोटा है, बारा है, सीकर है, कई जगह पे आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो पुलिस में है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? जी, बिल्कुल हमारे परिवार से कम 7-8 लोग हैं जो पुलिस में हैं जी। और कम से कम 17-18 लोग हम लोग फ़ौज पुलिस में टोटल हैं, और जो कुछ टीचर वगैरह हैं, तो इनको मिला के लगभग 22-23 लोग हैं हमारे परिवार में। जी। और सभी अभी ज़्यादातर परिवार मतलब सम्मिलित हैं। 3 भाई, 4 भाई जो भी हैं, हम इकट्ठे हैं, सम्मिलित हैं, पूरे सम्मिलित परिवार सर हैं। मैं एक जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, द प्रेस टाइम के दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, कहीं न कहीं नशे के अंदर लिप्त हो रहे हैं, कहीं जो भी आज देखते हैं वो कोई हिस्ट्री शीटर बन रहा है, कोई तो उनको क्या मैसेज देंगे सर कि क्या करें और किस तरह से मोटिवेट हों आपसे? उसमें सर ये है कि जैसे जो सम्मिलित परिवार हैं, उसमें हर किसी का ध्यान होता है बच्चों के ऊपर। जो ख ऐसा ख़ासकर उनमें होता है जो सिंगल परिवार होते हैं, जो जी। अकेले रहते हैं कहीं बाहर सिटी वग़ैरह में, या फिर गाँव में क्या होता है कि जैसे सम्मिलित परिवार होते हैं और एक-दूसरे के बच्चे को समझते हैं वो। और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको टोकते हैं, और हर चीज़ के लिए घर परिवार में बताते भी हैं, शेयर करते हैं बात को। जी। और शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में जैसे अगर किसी ने परिवार में बोल भी दिया तो वो उसको बुरा मान लेते हैं। तो इसलिए कोई कहना भी नहीं चाहता। लेकिन गाँव में अभी भी ऐसा है कि एक-दूसरे के बच्चे को टोकना और उसको सही रास्ता दिखाना अभी भी ऐसा चलता है। जी। सर आपके परिवार में अभी जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? किस तरह से जो बच्चे हैं वो आपको देख के, जैसे आपने परिवार को देख के एक अलग कुछ करने का जो सोचा कि मैं आर्मी में जाऊँगा, तो सर बच्चों में क्या एक कुछ मोटिवेट होते हैं बच्चे अभी अभी? बच्चे भी सर ज़्यादातर यही फ़ौज पुलिस के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि गाँव देहात में इतना ज़्यादा पढ़ाई पे भी कोई ख़ास ध्यान देते नहीं है। जी। और उनको भी यही रहता है कि भई हम भी इनकी तरह फ़ौज में जाएँगे। और अभी जैसे 4 साल का हुआ है तो फिर भी इनको ऐसा नहीं है कि भई 4 साल के लिए नहीं जाएँगे, ज़रूर जब इनको मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएँगे। जी। और सर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो आपने माउंट एवरेस्ट की भी जो बात की है, वो भी आपने 8,848 मीटर की जो चढ़ाई की है। तो जो लोग आर्मी के अंदर तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे आप द प्रेस टाइम के माध्यम से?
आर्मी में सर काफ़ी सारे ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें मतलब अगर बंदा खुद अगर करना चाहे तो वो ऐसी फील्ड को भी पकड़ सकता है। जी और गेम वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफ़ी कुछ होता है, मौका मिलता है बंदे को करने वाला हो तो। और अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, फ़ौज बहुत अच्छी है इतना करने वाले के लिए। जी घर परिवार को सँभाल सकता है फ़ौज में रह के और सबको सुविधाएँ अच्छी मिलती हैं। सर, मैं खैर आप को राजनीतिक में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ सर, लोगों के एक मैसेज हमें कई बार सुनने को भी मिलते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलते हैं सर। 2014 से जब से मोदी सरकार बनी है, तो आर्मी के लिए सर, जो जवान हैं हमारे भारत के, उनके लिए कुछ अलग सिस्टम हुआ है या पहले जैसा ही चल रहा है? नहीं, नहीं सर, वो तो पहले जैसा ही है, इतना कोई ख़ास बदलाव नहीं है, फ़ौज में इतना बदलाव नहीं है और जी होगा भी नहीं इतना ज़्यादा। जैसा चलता आ रहा है वैसा रहेगा, अच्छी सुविधाएँ मिल रही हैं, काफ़ी सारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह, वेपन वगैरह बहुत अच्छा-अच्छा आया है अभी जी, और क्लोथिंग वगैरह, रहने-सहने का बहुत अच्छा है, पहले में और अभी में बहुत बदलाव बहुत है। बदलाव। जी। तो आप देख रहे थे जो हमारे भारत के असली हीरो हैं, आज मैंने आपको मिलाया कसवा परिवार के राम सिंह जी हमारे साथ में थे, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और कहाँ-कहाँ उन्होंने चढ़ाई की है, कहाँ-कहाँ पहुंचे हैं वो भी आप द प्रेस टाइम के माध्यम से देख रहे थे। और ये छोटे से परिवार से हमें पूरे जो मेरे दर्शक हैं उनको एक ही सीख मिलती है कि आप आर्मी में जाओ तो कुछ ना कुछ कर गुजरने का एक जुनून रखो और कुछ करो इस माँ भारती के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए। जैसे राम सिंह जी सर हमारे साथ में जुड़ रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से एक मोटिवेट होके आगे निकलना चाहिए। तो अभी हम इनके जो परिवार के सदस्य हैं उनसे भी दो बात करेंगे, वो भी आर्मी से ही रिटायर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सर नमस्कार क्या सर। नाम है आपका? मैं भोलाराम कसवा, जी कालाखेत, राम सिंह का चाचा जी का लड़का। जी जी। जी सर। तो सर आप भी सुनने में आया आर्मी से रिटायर हैं, और कैसा क्या माहौल रहता है सर आर्मी का, कुछ बताना आर्मी चाहेंगे? का साहब मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है जी और 20 साल के अंदर मैंने ये देखा है कि यहाँ जो जनता है वो कुछ भी नहीं है आर्मी को देखते हुए, जी क्योंकि आर्मी के अंदर एक दूसरे के अंदर जो भावनाएं हैं, एक दूसरे के अंदर कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो यहाँ कभी भी नहीं हो सकती। जी और आर्मी हमारा एक परिवार रहा है और आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी हम आर्मी से ही कांटेक्ट करवाएं, जी क्योंकि आर्मी के अंदर जितना सक्सेस होता है ना उतना इंसान यहाँ नहीं हो पाता। यहाँ तो झूठ पाखंड वगैरह जो चलता है ना वो अपना चलाते रहते हैं जी और वो यहाँ अब आर्मी वाले को सक्सेस होने के अंदर भी रोड अटका रहे हैं। जी। तो हमारा यही है कि हमारे बच्चों को भी हम आर्मी के ही सर वो आर्मी में कभी ऐसे जातियों में बढ़ते हुए नहीं देखा है, लेकिन नहीं, यहाँ लोग जातियों में बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या मैसेज देंगे? हमारे को यहाँ हम जो जातियों से जो नफरत करते हैं ना, हम उससे खुद से घृणा करते हैं। जी हमारे को जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, इंसान चाहिए बिल्कुल एक नंबर का, हम इंसान की ही कदर करेंगे, जी। जाति वाले की। ये इनके चाचा जी के जो लड़के थे वो हमारे साथ में थे, और बहुत अच्छी बातें इन्होंने भी बताई हैं। आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम, सुभाष चंद्र सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। Finally, we have reached the top of Aconcagua, highest of South America and the highest of Argentina and the highest point outside Himalayas. Yes, congratulations to everyone. Kiki sasallar gelo. Kiki sasallar gelo. Kiki sasallar gelo. ये समिट समिट यही है। अरे दिस इज समिट, ये समिट या
भला आके होगा मेरा कैमरा